वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज हम बात करेंगे सहचारिता के प्रश्न संख्या पूर्णांक के योग के बारे में। पूर्णांक के योग के बारे में, पूर्णांक होता क्या है पहले इस बात को आप समझिए। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या और जीरो के समूह को कहते हैं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, जो इस प्रकार से चलते जाता है कहाँ तक? तो अनंत तक। और इधर धनात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक प्राकृतिक संख्या चलते जाता है कहाँ तक? अनंत तक। इसी को हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब सहचारिता क्या होता है? सहचारिता जैसे यहाँ पर 3 अंक दिए गए योग में, दोनों तरफ जैसे कि इसका पहले योग निकालेंगे, क्या है तो इस 2 अंक को एक ब्रैकेट में रखा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका मान 5 -5 और प्लस में क्या है 4 है, तो हमारे पास कितना बचेगा? 5 ऋणात्मक संख्या है जो कि बड़ी है, तो हमारे पास एक ऋणात्मक संख्या बच जाएगी। अब उसमें क्या किया गया है तो देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस यहाँ लिख दिए और ब्रैकेट में क्या है माइनस है। अब क्या करेंगे, इसको -1 को लिख देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, -2, तो माइनस कितना हो जाएगा? देखिए, ये भी ऋणात्मक संख्या, ये भी ऋणात्मक संख्या, दोनों जुट के एक ऋणात्मक संख्या बनाएगी -3। ये हो गया। अब इसे क्या करेंगे? सहचारिता रूप में बदलने पर इसको लिखेंगे सहचारिता। सहचारिता रूप में लिखने पर, रूप में बदलने पर अब सहचारिता रूप होता क्या है पहले इस बात को आप समझिए। जैसे यहाँ क्या है -5 + 4 ये संख्या है। अब क्या किया गया, इसमें प्लस को प्लस -2 को जोड़ दिया गया, -2 को। अब क्या करेंगे, इसमें तो पहले ये दोनों संख्या ब्रैकेट में था, अब इन 2 संख्या को ब्रैकेट में ला देंगे, इन 2 संख्या को। तब इसका हम क्या करेंगे, हल निकालेंगे, -4 लिख देंगे। क्या बचे अपने पास? तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे पहले, प्लस में 4 है तो ये 4 इसे रह जाएगा, ब्रैकेट यहाँ से लगेगा क्योंकि ये प्लस ब्रैकेट के बाहर रहेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 वैसे लिख देंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2। अब इसका यहाँ क्या करेंगे, हल निकालेंगे। तो देखिए हल किस प्रकार से आएगा, -5 और यहाँ पर क्या है 4 में 2 घटेगा तो अपने पास क्या बचेगा? अपने पास बचेगा 2, जो कि धनात्मक संख्या के रूप में। आप क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे, -5 + 2 तो अपने पास कितना बचेगा? ऋणात्मक संख्या 3। यहाँ भी ऋणात्मक संख्या 3 आया और यहाँ भी ऋणात्मक संख्या 3 आया, दोनों ही परिस्थितियों में समान आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इसे लिखेंगे -5 + 4, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, प्लस -2 बराबर क्या लिखेंगे, -5 ब्रैकेट प्लस में ब्रैकेट में क्या रखेंगे 4 + -2 ये रखेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। ये हमारा क्या आ गया? आंसर हो गया। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पूर्णांक दिए गए प्रश्न, पूर्णांक ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः पूर्णांक के योग, पूर्णांक के सहचारिता, पूर्णांक के सहचारिता का योग सत्य है। सहचारिता इसमें क्या है? सत्य है। देखिए ये पूर्णांक संख्या भी आ रहा है, -3 एक पूर्णांक संख्या है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। एक छोटी सी नज़र डालते हैं महत्वपूर्ण जानकारियों पर। आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर MA, MSc, MCOM तक में जितने भी गणित के पुस्तक होंगे और जितने भी लेखक द्वारा लिखा गया होगा और जितने भी भाषाओं में लिखा गया होगा उन सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा।
वो भी सभी प्रश्न का। अधिक जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अबाउट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप इन क्लास के दरमियान किसी भी विषय को लेकर के और किसी भी भाषाओं में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, अगले प्रश्न में मिलते हैं एक नए सवाल के साथ एक नए एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।